फ्रेंड्स, अगर आप भी नर्सरी से पौधे लाना चाहते हैं तो इस टाइम पे बहुत अच्छा टाइम है। फरवरी में नए नए पौधे ला करके आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। जो प्लांट्स आपके पास नहीं हैं उनको लाइए, परमानेंट प्लांट लाइए या फिर जो फ्रेंड्स सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो भी ला सकते हैं। मैं लाई हूँ ये 5-6 प्लांट्स, आप देखिए। और ये मैं अभी रिपोर्ट करूँगी आज, क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा सा है। आप जब भी रिपोर्टिंग करें तो आप शाम के टाइम करें, लेकिन आज बहुत अच्छा बारिश का मौसम है तो मैं आज मॉर्निंग में ही ये काम कर रही हूँ। तो मैं लाई हूँ, ये देखिए, ये छोटी छोटी सैपलिंग लाई थी मैं इसकी मॉस रोज़ की, और वो मैंने कर दी हैं रिपोर्ट पहले से ही। और ये हाइब्रिड वाली परचूल का है। ये मेरे पास नहीं थी। एक तुलसी जी लाई हूँ मैं, ये रामा तुलसी जी हैं और श्यामा तुलसी मेरे पास ऑलरेडी हैं। और कोचिया के 2 सैपलिंग लाई हूँ, ये देखिए छोटी छोटी। और ये भी मैं शिफ्ट करने वाली हूँ क्योंकि बहुत अच्छा हरियाली वाला पौधा है। मेरे पास लास्ट ईयर भी था, ये 2 ही थे पौधे नर्सरी से। इतने इतने ही बेबी प्लांट्स मैं लाई थी, बहुत अच्छे से हरियाली देते हैं। एक पत्थर चट्टा लाई हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये भी होना चाहिए, मेडिसिनल प्लांट है। अगर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो ये पत्ते खाइए, बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो चलिए अब इनको मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ और कैसे करने वाली हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए छोटे छोटे पॉट में, जब आप छोटे बेबी प्लांट्स लगाते हैं तो छोटे पॉट से ही शुरुआत करें। तो मैंने 3-4 छोटे छोटे पॉट ले लिए हैं और इसमें मैं पत्थर चट्टा लगाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा बड़ा सा है। एक प्लांट और है, वो मैं आगे दिखाऊंगी कि वो मैं क्या लाई हूँ। परमानेंट फूलों वाला पौधा है। तो आप इस टाइम पे कोई भी प्लांट्स खरीदिए, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो चलिए, ये मेरी गार्डन सॉइल है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा धूप लगा लीजिए चार्ज करने के लिए, क्योंकि इससे हमारी मिट्टी में जो भी इंसेक्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आज है बारिश का मौसम, मेरी मिट्टी पहले ही जो है ये बहुत अच्छी है। तो इसमें मैंने हल्दी मिलाई है थोड़ी सी, कि मिट्टी में कोई इंसेक्ट ना हो, और हों तो वो मर जाएं। तो हल्दी ज़रूर डालिए। हल्दी एक अच्छा सा एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल का काम करती है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं मिलाने वाली हूँ। और ये है मेरी वर्मी कंपोस्ट। मैं यही वाली वर्मी कंपोस्ट लाती हूँ, न्यूट्री रिच इफ़को की है। बहुत ही बेस्ट है। थोड़ी कॉस्टली तो पड़ती है क्योंकि ये 200 रुपये का 5 किलो आती है ये वाली वर्मी कंपोस्ट। तो मैं यही लाती हूँ ज़्यादातर। ये बहुत अच्छी है और यही मैं यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स में। तो मैंने ये गार्डन सॉइल ली है और इसमें वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी हल्दी मिलाई है। बस इतनी मिला करके आप जो नए बेबी प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि नाजुक से होते हैं। तो उनको हल्की सी गार्डन सॉइल में लगाइए बस। और ये देखिए, ये पॉट हैं। पॉट आप ऐसे लीजिए कि ये काफ़ी सारे ड्रेनेज होल बने हों उसमें, क्योंकि मिट्टी में हमारी जो पानी हम देते हैं वो रुकना नहीं चाहिए। चलिए, लगाना कैसे है। ये है मटर के छिलके, मेरे पास ऑलरेडी इतने मटर के छिलके हो गए हैं सूखे। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, मटर के छिलकों के कितने फ़ायदे हैं, कैसे फर्टिलाइज़र बनाइए, प्लांट रिपोर्ट कीजिए या फिर मल्चिंग कीजिए। बहुत तरीके होते हैं। आप फुल डिटेल में मेरे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है इसका फर्टिलाइज़र बनाना। और ये चलिए, मैंने नीचे डाल दिए हैं मटर के छिलके और अब मैं इसमें सॉइल डाल रही हूँ। इसके बाद प्लांट मैं इसमें लगाने वाली हूँ कोचिया का। तो छोटे छोटे प्लांट हैं, ये प्लांटर हैं, तो इन्हीं में मैं इनको शिफ्ट करूँगी। बाद में जब मेरे प्लांट बड़े हो जाएंगे तो मैं बड़े पॉट में इनको शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए, ये जो सैपलिंग है ये कोकोपीट में लगी हुई है, तो इसी तरह से मिलती है। और ये शायद 10-10 का ईच प्लांट है, 10-10 रुपये का। और ये देखिए रूट्स देखिए कैसे इसकी फैली हुई है। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। बस ऐसे रखना है, सेंटर में रखिए इसको, और फिर इधर उधर साइडों में मिट्टी डाल दीजिए, फिल कर दीजिए और टैप टैप करके भरिए, ताकि प्लांट में एयर पॉकेट ना रहे मिट्टी में, और हमारे जो प्लांट की रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रोथ करने लगे। चलिए, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। इसी तरह से मैं सारे प्लांट लगाने वाली हूँ। और फिर उसके बाद इसमें लास्ट में क्या देना है वो भी शेयर करूँगी आपके साथ, कि हमारे प्लांट रिपोर्टिंग शॉक से बचे रहें। उसके लिए एक बेस्ट सा मैं बताऊँगी आपको चीज़ कि क्या डालें। चलिए, ये देखिए कोचिया का मैंने लगा दिया है। ये मैंने तुलसी जी, ये थोड़ी सैंडी सॉइल में लगी हुई है, ये देखिए, और मिट्टी भी थोड़ी निकल गई है, तो ये मैंने निकाल ली है तुलसी जी। और ये हैं रामा तुलसी जी। तो मैं इनको भी लगा रही हूँ प्लास्टिक के पॉट में ही, छोटे में लगा रही हूँ। बड़ी होंगी जब ये, तो फिर मैं मिट्टी के पॉट में इनको शिफ्ट कर दूँगी। चलिए, ये भी लग गई हैं। अब और पौधे लगा लेती हूँ। तो आप भी इस टाइम पे कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं किसी भी प्लांट की, और नए नए प्लांट ला करके भी आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। चलिए, एक मैं ये लाई थी मोगरा, ये लाल मिट्टी में लगा हुआ है। पहले मैंने सोचा इसको ना रिपोर्ट करूं, लेकिन इसको करूंगी क्योंकि ये रेड सॉइल में है तो इसमें ग्रोथ बहुत ही कम होती है। नर्सरी वाले तो फिर भी कुछ कुछ डाल करके
इनको ग्रोथ पे रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम इनको घर लाते हैं ये फिर ख़राब होने लगते हैं अगर हम इनकी फुल केयर नहीं करेंगे तो चलिए मैं इनको भी ये मोगरा का प्लांट भी खाली करती हूँ। ये देखिए ये कैसे रेड सॉइल है एकदम, और इसको अच्छे से फर्टिलाइज़र दूंगी क्योंकि परमानेंट प्लांट है और अब इसका फ्लावरिंग का टाइम आएगा। तो अच्छे से हैवी फीड कराइए इसको शुरू में ही। और ये है मेरा पुराना प्लांट, ये मैंने हार्ड प्रून कर दिया था, अब इस पर भी ग्रोथ शुरू हो चुकी है बहुत अच्छे से। नीचे नीचे भी बहुत सारी इसमें स्टेम निकलनी शुरू हो गई है। बहुत अच्छा टाइम है ये प्लांट की प्रूनिंग का। हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं और आप थोड़ी सी सेमी प्रूनिंग भी कर सकते हैं और प्लांट की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फरवरी का मंथ और मार्च का बहुत अच्छा होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो सभी काम आप इसमें इस टाइम पे कीजिए। चलिए सारे प्लांट मैंने कर लिए हैं रिपोर्ट, और अब ये मोगरा वाला प्लांट करने वाली हूँ। इसके लिए गार्डन सॉइल ली है और ये मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है इसमें, क्योंकि इसको अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है हर तरह का। और ये है राख वुडैश, ये पोटेशियम का काम भी करती है और एक फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड भी है। थोड़ी मैंने यहाँ बोन मील ली है, बोन मील में फॉस्फोरस होता है अच्छे से, तो रूट्स की ग्रोथ अच्छे से होगी। ये एप्सम सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट, और ये है नीम खली। तो नीम खली के अलावा इसमें मैंने लिया है एग शेल्स, अंडे के छिलके। अगर आप अंडे के छिलके नहीं डालना चाहते तो फिर चॉक डाल सकते हैं या थोड़ा सा चूना भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये कैल्शियम अच्छे से मिलेगा मेरे पौधे को, तो एग शेल्स मैं यूज़ करती हूँ। तो इसको अच्छे से हैवी फीड कराना है प्लांट को, और बड़ा प्लांट है तो अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है। चलिए मैं मिक्स करके इसको लगा देती हूँ और बहुत अच्छे से ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये देखिए मैंने नीचे थोड़े से सूखे पत्ते थे वो डाल लिए हैं, और बाकी मटर के छिलके मैं डालती हूँ जैसा मैंने आपको दिखाया शुरू में। तो मेरे मटर के छिलके भी थोड़े ही रह गए हैं, मैंने बाकी डाल दिए हैं सभी में। तो चलिए अब मैं इसको खाली कर लेती हूँ। देखिए ये रेड सॉइल में लगा हुआ है, और रेड सॉइल में मेरे हिसाब से तो प्लांट ग्रोथ नहीं करते। वैसे पुणे की साइड में ये रेड सॉइल ही मिलती है, उधर रेड सॉइल में ही प्लांट मिलेंगे आपको। तो हमारे इधर तो फ्रेंड्स ये वाली अच्छी वाली सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। तो ये देखिए, चलिए मैं ये रेड सॉइल थोड़ी थोड़ी निकाल दूँगी, और ऊपर से मैं निकाल रही हूँ। लेकिन देखिए इसमें बास्केट होती है, ये देखिए प्लास्टिक की एक बास्केट से में ये लगाते हैं। तो मैं इसको निकालूंगी कट करके। ये देखिए मैंने निकाल दी है, क्योंकि ये निकालनी ज़रूरी है, नहीं तो हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो अच्छे से नहीं फैल पाती हैं। ये सारी मिट्टी मैंने जो रेड रेड थी वो निकाल दी है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि इसको ज़्यादा मैं छेड़ूँ, इसकी रूट्स को डैमेज ना करूं, लेकिन फिर भी मुझे वो बास्केट तो निकालनी ही थी प्लास्टिक की। ये देखिए सारे पौधे हो चुके हैं रिपोर्ट। अब बस इनको छाया में रखना है उठा करके, अभी 1-2 दिन के लिए शेड में रखना है। अब मैं 3-4 लीटर पानी लिया है मैंने, और मैं इसमें ह्यूमिक एसिड ले रही हूँ, क्योंकि ह्यूमिक एसिड रूट्स बनने में ग्रोथ करेगा। जो वाइट वाइट रूट निकलेंगी छोटी छोटी, बहुत जल्दी से निकलेंगी, और जो प्लांट हमने रिपोर्ट किया है उस रिपोर्टिंग शॉक से भी हमारा प्लांट बचा रहेगा। तो ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं या एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, दोनों चीज़ में से, या फिर सीवीड भी डाल सकते हैं। आज मैं ह्यूमिक एसिड डाल रही हूँ अपने पौधों में, और फर्स्ट टाइम में इतना डालिए कि ड्रेनेज हो जाए नीचे से, अच्छे से डालिए। उसके बाद जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी दीजिएगा। चलिए मैंने इसमें मिला लिया है। ये बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है कि 1 लीटर में 4-5 ml डालिए, तो उस हिसाब से मैंने काफ़ी, इसमें 4-5 लीटर पानी है तो उस हिसाब से डालना है। चलिए अब सभी पौधों में, तुलसी जी में भी, कोचिया में, और जो भी मेरे प्लांट हैं जो मैंने लगाए हैं सारे, इन सभी में अच्छे से डालूंगी ताकि नीचे से थोड़ा सा पानी ड्रेनेज हो जाए पूरी तरह से। हमें फर्स्ट टाइम पे जब भी हम प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो इतना पानी दीजिए कि नीचे से ड्रेन हो जाए। चलिए मैंने सारे पौधे अपने लगा लिए हैं, और आप भी लगाइए। अभी बस इनको उठा करके शेड में रखना है 1-2 दिन, तो सेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर धूप में रख दीजिए, क्योंकि ये सारे ही प्लांट धूप में रहने वाले हैं। तो धूप ज़रूरी है पौधों के लिए, तभी हमारे पौधे ग्रोथ करते हैं और पत्तियाँ क्लोरोफिल का निर्माण करती हैं। हरी भरी पत्तियाँ रहेंगी। तो आप चाहें तो इसके ऊपर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी कर सकते हैं पत्तियों के ऊपर, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा हमारे यहाँ हल्का सा बारिश का हो रहा है। तो चलिए ये देखिए, ये मैं अच्छे से डाल दिया है तुलसी जी में भी, ताकि नीचे से ड्रेन हो जाए। और ये है मेरी श्यामा तुलसी जी, ये भी मैं छोटा ही बेबी प्लांट लाई थी, और ये देखिए कितना घना है। अब पिंचिंग और प्रूनिंग कर करके काफ़ी घना, और अभी इसके ऊपर सीड्स मंजरी भी बनने लगी हैं, ये देखिए। तो चलिए, तो रामा श्यामा तुलसी दोनों लगाइए जब भी आप लगाएं। ये देखिए नीचे से ड्रेन हो गया है तुलसी जी में पानी। अब मैं इनको उठा करके रख दूँगी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो ये जानकारी
तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।